नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों 90% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए देख लेते हैं। आज एक स्पेशल वीडियो है, इसमें हम देखेंगे इंडिया के जो डिफेंस कंपनियां हैं, डिफेंस स्टॉक्स की बात कर लें जो कि आगे चल के जिनको फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए डिफेंस स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न इसलिए है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको क्यों फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि आगे चल के इंडिया का जो डिफेंस बजट है, आप एक ट्रेंड देखिएगा ज़रा। चलिए हम 1991 से हम ट्रेंड देखते हैं, जब इंडिया ने अपना इकोनॉमी जो है ओपन किया तो ये 8.62 बिलियन डॉलर हुआ करता था डिफेंस बजट, जो कि जीडीपी का लगभग लगभग 3% था। अगर आप 10 साल बाद आ जाएं 2001 में देख लें तो ये 8 से बढ़ के हो गया 14.5। अभी भी इतना 3% के आसपास ही था। अगर आप 10 साल बाद और देख लें 2021 या 2019 का डेटा देख लें तो 2019 में आपको ये 71 बिलियन डॉलर दिखेगा। अगर आप कुछ पिछले 5 साल का डेटा देखें तो 66, 64, 56, 51 ट्रेमेंडस इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि 71 ये बस ख़त्म हो चुका है, इसके आगे भी इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे बड़ी होगी ये डिफेंस बजट जो है बढ़ता रहेगा। और आप यहाँ पे चीज़ देखिएगा ज़रा कि जीडीपी का जो परसेंटेज वाइज है यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट की कमी देखने को मिली है। यानी यहाँ पे डिफेंस बजट तो बढ़ा है लेकिन जीडीपी जितना तेज़ी से बढ़ा है उस हिसाब से डिफेंस बजट नहीं बढ़ा है। बात कर लें चाइना की तो चाइना का 200 बिलियन डॉलर के आसपास कुछ प्लस में जाता है यहाँ पे डिफेंस बजट। तो अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा कैच करना है इंडियन कंपनीज़ को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन डिफेंस कंपनीज़ को। और बात कर लें यूएस का तो ये तो 700 बिलियन डॉलर तक जाता है। तो यही दोनों हैं जो इंडिया से ऊपर हैं। बात कर लें रशिया और सऊदी की तो ये इंडिया से नीचे है। तो बेसिकली अगर इंडिया जो है अगले 10-20 सालों में चाइना की तरफ बढ़ता है 200 बिलियन डॉलर, तो देखिए सीधे सीधे फ़ायदा डिफेंस कंपनियों को ही होगा जो कि इंडिया में काम करती हैं। तो चलिए ऐसे कुछ अच्छी चुनिंदा कंपनियां देख लेते हैं जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न भी दिए हैं। दोस्तों पहली कंपनी है अनडाउटेडली यहाँ पे हम देखेंगे बीईएल का, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो एक पीएसयू कंपनी है लेकिन इसके देखिए इसका वर्किंग जो है एक प्राइवेट कंपनी से कम नहीं है। बहुत अच्छे से इफिशिएंटली अपना ये जो है वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं। 6 महीने का डेटा देख लेंगे तो आपको ये 15% ऊपर दिखेगा। 5 साल में देखेंगे तो आपको 50% के रिटर्न यहाँ दिख जाएंगे। मैक्सिमम देख लीजिए आप, तो मैक्सिमम में इसने जो मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए हैं शायद ही कोई पीएसयू कंपनी ऐसा बनाती हो। 347 टाइम्स आपके रुपए को इन्होंने कर दिए हैं 2001 से यहाँ पे देख सकते हैं 2022 तक। तो बहुत बड़ा मल्टीपैकर रहा है लेकिन अभी भी इसमें स्कोप पूरा है। जैसा कि मैंने बताया इंडियन जो डिफेंस मार्केट है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। अगर इसका मार्केट कैप देख लें तो ये 56,000 करोड़ के आसपास है, यानी 8 बिलियन डॉलर के आसपास आप कह सकते हैं। और इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 76 बिलियन डॉलर। तो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज होंगे ये। इनका अगर स्टॉक का पी देख लें तो वो भी रीजनेबल है 21-22 के आसपास। तो इसमें हर डिप में आप बाई करके चल सकते हैं। बीईएल में एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट होगा ये। दोस्तों दूसरी कंपनी भी एक पीएसयू ही है, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। यानी आप बीईएल के बाद दूसरे नंबर पे भी एक पीएसयू को ही रख सकते हैं क्योंकि देखिए सेक्टर इतना क्रिटिकल है कि इसमें जो है प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा स्कोप मिलता नहीं है। जो ऑर्डर जाते हैं वो HAL के पास जाते हैं और बीईएल के पास जाते हैं। हालांकि ये ट्रेंड बदला है, इंडियन गवर्नमेंट ने अब मार्केट को ओपन किया है सभी के लिए, तो प्राइवेट कंपनियां भी हम देखेंगे। लेकिन जो दूसरे नंबर पर स्टॉक है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। 6 महीने में आपको ये दिखेगा 17-18% ऊपर। 5 साल का डेटा में देखेंगे आप तो 40-50% के आसपास के रिटर्न दिख जाएंगे आपको। यही इसका ऑल टाइम रिटर्न भी है। तो अभी कुछ खास रिटर्न जनरेट हुए नहीं है। अगर आप देख लें इसका मार्केट कैप भी 7-8 बिलियन डॉलर के आसपास है। स्टॉक पी जो है काफ़ी सस्ता है, बीईएल से 15 के आसपास है। तो इनका ऑर्डर बुक जो है हमेशा भरा रहता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। अभी रिसेंट लिस्टिंग है तो इसमें बीईएल की तरह तो हिस्ट्री नहीं है लेकिन बिल्कुल उसको ये रिपीट करने का इसमें पूरे क्षमता है। दोस्तों तीसरी कंपनी की बात कर लेंगे तो ये एक प्राइवेट कंपनी होगी यहाँ पे, भारत फोर्ज लिमिटेड। तो भारत फोर्ज देखिए ये भी बहुत पुराने समय से लिस्टेड है मार्केट में और बहुत ही इसका तरह तरह के सेक्टर्स में काम पड़ता है, जो कि डिफेंस सेक्टर में भी इनकी मौजूदगी आपको दिखेगी। तो अगर 5 साल का डेटा देखें तो आपको कुछ खास रिटर्न दिख नहीं रहे, 36% के ही मैक्सिमम देखेंगे तो आपको क्लियर कट अंदाजा होगा किस प्रकार से इसने वेल्थ क्रिएट किया है। यहाँ पे 107 गुना आपका इसने पैसा किया है पिछले 20-21 साल में। तो लॉन्ग टर्म में यही फ़ायदा होता है अच्छी कंपनियों का कि यहाँ तक वेल्थ आपको इस तरह के क्रिएशन दिख जाएंगे। तो 20 साल बाद 2040 में आपको अगर इस तरह के रिटर्न्स मिलते हैं, अगर 50-60 गुना भी मिलते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत शानदार ये रिटर्न देने का प्रोफाइल होगा। अगर हम देख लें इसके डेटा को तो ये इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं लगभग 4 बिलियन डॉलर के आसपास है और स्टॉक का पी जो है 32 के आसपास है। प्राइवेट कंपनी है, काफ़ी अच्छे से काम करती है और यहाँ पे
पूरा स्कोप है इसमें फ्यूचर में भी ग्रो करने का। अगर हम देख ले तो यहाँ पिछली बार 3 टॉप यहाँ बना चुका है, तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें और भी तेज़ी से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगली कंपनी है यहाँ पे एमटार टेक्नोलॉजीज़। तो इसकी अभी रिसेंट लिस्टिंग हुई है और स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट भी आ चुका है, लेकिन ऊपर से करेक्शन हम देखें तो 6 महीने के चार्ट में आपको दिख जाएगा कि ये जो है 2600-2500 तक चला गया था, लेकिन अब फिर से 1700-1800 पे खड़ा है। तो अच्छा मौका दे रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए। आपको देखेंगे तो यहाँ पे जब से लिस्टिंग हुई है तब से यहाँ पे 74% के रिटर्न्स ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। तो इसमें भी देखिए एक प्राइवेट कंपनी है, इनका जो रेवेन्यू आता है वो डिफेंस सेक्टर से काफ़ी आता है, खासतौर पे जो न्यूक्लियर यहाँ पे एनर्जी है इसमें बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहता है रेवेन्यू का। तो अगर हम बात कर लें इनका अगर मार्केट कैप का, तो $1 बिलियन से भी अभी आपको कम मार्केट कैप दिख जाएगा इसका। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी हो सकती है, एक स्मॉल कंपनी जो कि आगे चल के डिफेंस के जो ऑर्डर मिलते हैं उससे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो अगली कंपनी है यहाँ पे एवेंटेल। ये आपको सिर्फ बीएससी पे मिलेगा, एनएससी पे आपको लिस्टेड नहीं मिलेगा। तो बीएससी पे स्टॉक है, आपको इसको सर्च करेंगे एवेंटेल तो आपको मिल जाएगा। 6 महीने का डेटा देख लें तो 56% ऊपर है। 5 साल में डेटा देख लें तो 500% ऊपर है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको फिगर दिखेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम देख लें तो बीईएल और यहाँ पे अगर बात कर लें भारत फोर्ज जैसे तो रिटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी एक मेरे ख्याल से रिस्पेक्टिव रिटर्न है। 39 टाइम्स आपके पैसे को इसने किया है 20-21 साल में। तो कंपनी का अगर मार्केट कैप देख लें तो 511 करोड़ का है। देखिए ये बहुत छोटी कंपनी, अब तक लिस्ट में सबसे छोटी कंपनी है और 500 मतलब कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पी रेशियो 30 है, तो इसमें ग्रो करने की संभावना बहुत है, लेकिन जैसा इसका मार्केट कैप कम है, छोटी कंपनी है, तो इसमें रिस्क भी उतना आपका बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल बैलेंस करके चलना होगा। और आप डिफेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो बड़ी कंपनी है जैसे बीईएल हो गई, भारत फोर्ज हो गई, अगर आप इसमें 70-80% पैसा लगा रहे हैं तो इस तरह की कंपनी में 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी ना रखें। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है। और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है आप इसमें एलोकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो अगर फिगर मान लीजिए 5,000 करोड़ का पहुँचे आने वाले 10 सालों में, तो आप इसमें तब भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि फिर आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएँ। तो जैसा जैसा कंपनी परफॉर्म करती है वैसा वैसा हम इन्वेस्टमेंट भी अपना बढ़ा सकते हैं। तो अगली कंपनी भी देखिए पीएसयू ही है। इस सेक्टर में ज़्यादातर पीएसयू काम करते हैं इस सेक्टर में। तो अगर बात कर लें तो बीडीएल यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसने भी बहुत फ्रस्ट्रेट किया अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आप इसका 6 महीने का डेटा देखेंगे तो इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा, 68% ऊपर। 5 साल का डेटा देख लीजिए जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, तो 5 साल में आपको कुछ यहाँ पे खास रिटर्न दिखेंगे नहीं, सिर्फ 60%। क्यों? क्योंकि लंबे ड्यूरेशन तक ये एक नीचे के पीरियड में ही जाता रहा, डाउनवर्ड ट्रेंड में था। अब देखिए धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। धीरे क्या, यहाँ स्पीड आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी तेज़ी की। तो 60% ही ऊपर है अभी ये। और इसका मार्केट कैप आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लगभग $1.5 बिलियन की ये कंपनी है। तो पीएसयू स्टॉक है, इसको कम वैल्यूएशन हमेशा मिलता है, लेकिन अब इसमें भी स्कोप है कि आपको पूरा तरीके से री रेटिंग देखने को मिल सकता है। 22 के पी पे ट्रेड करता है और 60% के रिटर्न्स इसमें अभी तक जनरेट हुए हैं। तो आगे चल के ये भी एक बड़ी कंपनी हो सकती है अभी करंट मार्केट कैप के अनुसार। दोस्तों अगली कंपनी एक और देख सकते हैं, रीसेंट लिस्टिंग ही है, पारस डिफेंस की। तो ये भी एक बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें रिटर्न्स ने ज़बरदस्त रिटर्न्स बनाए हैं। अगर हम 6 महीने का डेटा देख लें तो आपको 21-22% के आसपास इसमें तेज़ी दिखेगी। लेकिन एक समय देख सकते हैं आप, लिस्टिंग के बाद इसने क्या शानदार तेज़ी यहाँ पर पकड़ी थी। अगर मैक्सिमम देख लें तो यही होगा, 50% के आसपास इसमें रिटर्न बने। तो 50% मत देखिए, ये जब से लिस्टिंग का जो प्राइस है वहाँ से काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है। तो कुछ कूल डाउन होने दीजिए, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका मार्केट कैप आप कह सकते हैं कि 400 या से $300 मिलियन के आसपास है। तो अगर $400 मिलियन भी पकड़ते हैं तो ये बहुत छोटी कंपनी है, इसमें भी देखिए रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो आप बिल्कुल इसको बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों जो लास्ट कंपनी है वो है आपकी जेन टेक्नोलॉजीज़, यानी इसका सिंबल है, आप देख सकते हैं जेन टेक। तो एक ये भी बहुत छोटी कंपनी, इसको इंडियन आर्मी से देखिए लगातार ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल रिसेंटली में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं। 6 महीने में बिल्कुल फ्लैट है, कोई रिटर्न्स नहीं है, लेकिन आप 5 साल का डेटा देखिए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टॉक जो है 3 गुना हो चुका है। अगर बात कर लें मैक्सिमम चार्ट की, तो मैक्सिमम देखिए इसकी लिस्टिंग अराउंड यहाँ पे एनएससी पे देख सकते हैं 2015 में हुई है। 2015 से लेकर अभी तक ये वही 4 गुना के रिटर्न्स पे बैठा है लगभग। तो ये भी एक छोटी कंपनी है। अगर आप बात कर लें इसका मार्केट कैप तो यहाँ पे लगभग 1600 करोड़ के आसपास है, जो कि अराउंड आप डॉलर में करेंगे तो आपको $200 मिलियन के आसपास ये फिगर दिख जाएगा। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया, डिफेंस बजट $71 बिलियन का है और ये जो है आगे आने वाले समय में $100 बिलियन के पार जाने वाला है। तो बेनिफिशियरी कंपनियां कौन सी होंगी? यही होंगी। और ख़ासतौर पे कौन सी? जो बड़ी कंपनियां, बीईएल, एचएएल और यहाँ पे भारत फोर्ज लिमिटेड, इन तीनों पे बिल्कुल
अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डिफेंस के नाम पे तो इन्हीं तीनों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जितनी कंपनियां इस लिस्ट में हैं उनमें देखिए इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, लेकिन मैनेज करके करिए कि आपका मेजर पोर्शन पैसा इसमें लगे और माइनर पोर्शन यहाँ पे लगे, ताकि अगर इसमें गिरावट भी अच्छी खासी आती है तो ये सब बैलेंस करने के तैयार हैं बड़ी कंपनियाँ। अगर इसमें अच्छे खासे रिटर्न मिल जाए तो वो तो एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज होगा ही। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।